इतनी भरोसे की सरकार है ये, इतने के भरोसे की जा रहा है कि मैंने एक बटन दबाया था, कहाँ गया ये नहीं पता। फिर आप लोग भीड़ लगाए खड़े होने लगे। आपको रोजगार मिला कि नहीं मिला? डिजिटल इंडिया नहीं, आपको रोजगार मिला नहीं मिला? मेक इन इंडिया हुआ कि नहीं हुआ? एक मिडिल क्लास को क्या मिला टैक्स देने के बाद भी? मैं आज भी गाड़ी खरीदता हूँ ना तो लाइफ टाइम रोड टैक्स देता हूँ, लाइफ टाइम। मैं जब छोटा था 1 पैसा मोरी का मिलता था। जब तनख्वाह चालू की तो 25 रुपए से चालू की। आज किसी बच्चे को रख लो 10,000 रुपये, 20,000 से कम लेता नहीं वो। तो ये सारे कह रहे थे फ्री का दे रहे हो, फ्री का दे रहे हो, फ्री का दे रहे हो। अंधे भक्त भी कहने लग गए फ्री बिजली, हम तो मर जाएंगे, लुट जाएंगे, व्हाटएवर। और जब इनको लगा कि ये तो केजरीवाल को हटा ही नहीं पा रहे तो फिर ये भी फ्री पे आ गए। जी ने एक्चुअली में हमारे देश के विज़न को दिखाया है और एक लोगों का नज़रिया बदला है। अंकल कैसा? बहुत बढ़िया, आप बताएं। क्या नाम हुआ? संजीव। संजीव सर, सवाल ये चल रहा था कि मोदी जी जिस हिसाब से बाहर से दौरे करके आए, लोग कोई कह रहे हैं कि 56 इंच की सरकार है, कुछ लोग कह रहे हैं बरगलाने की सरकार है। आप किस नज़र से देख रहे हैं? भाई साहब, मेरे लिए तो नथिंग लाइक मोदी जी। मोदी जी से बढ़िया कोई नहीं, राहुल गांधी से बढ़िया कोई नहीं, और भाई साहब केजरीवाल का तो जवाब नहीं। क्यों इतना प्यार तीनों के प्रति सर? देखिए भाई साहब, ऐसा है, जब हम वोट देते हैं किसी को, ठीक है, तो उस वोट का जब ये लोग खुद नहीं वो सम्मान रखते हैं, दल बदल लेते हैं, तो फिर मैं तीनों से क्यों नहीं प्यार कर सकता? जिसकी सरकार उसका झंडा। उसका झंडा, पहली बात। ठीक है, मुझे क्या मतलब है और इनको क्या मतलब है हमसे यार? वो मोदी जी हमारे को नहीं जानते, केजरीवाल जी हमारे को नहीं जानते, हम खाम खा पीटे जाएं उनको। सर वो तो कहते हैं मेरे प्यारे देशवासियों 140 करोड़ मेरे प्यारे मोदी जी, मैं भी ये कहता हूँ मेरे प्यारे मोदी जी, क्या फर्क पड़ता है यार? सर दिल्ली से ही हैं? हाँ जी। सर दिल्ली वालों ने क्या मन बनाया? आपने 3 बटन दबाए थे क्या बैलेट पेपर, उस पे ईवीएम पे? नहीं बनाया, दबाया तो मैंने एक ही था, अब वो गया कहाँ ये नहीं पता। अच्छा, दबाया तो मैंने गया कहाँ ये नहीं पता। ठीक है ना? क्या अभी भी कि कहीं भी जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। ना, देखिए ऐसा है, इतनी भरोसे की सरकार है ये, इतने के भरोसे की जा रहा है कि मैंने एक बटन दबाया था, कहाँ गया ये नहीं पता। इतने भरोसे की सरकार है ये। तो कुछ परिवर्तन दिखा? वैसे 11 साल हो गए हैं देश में कमान संभाले हुए। हाँ, परिवर्तन दिखा। पहले आप लोग नहीं खड़े होते थे, फिर आप लोग भीड़ लगाए खड़े होने लगे। आपको रोजगार मिला कि नहीं मिला? डिजिटल इंडिया। नहीं, आपको रोजगार मिला नहीं मिला? मेक इन इंडिया हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, डिजिटल इंडिया हुआ ना, और क्या चाहिए आपको यार? फिर मतलब मेरा देश बदल रहा है। एग्जैक्टली बिल्कुल बदल रहा है यार, कौन नहीं बदल रहा? भाई इन्हें तो लगा तरक्की हुई है, बतौर युवा आप कैसे कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं रोजगार मिला है। ये भाई साहब क्या करते थे इससे पहले पूछो जरा, आप क्या करते थे इससे पहले? सर मैं पढ़ाई करता था, फिर पढ़ाई पूरी हो गई। पढ़ाई पूरी हो गई ना, फिर आप इसमें आ गए। जब आपको कहीं रोजगार नहीं मिला तो इसमें आ गए। मैंने रोजगार ही यही चुना ना। मतलब आप ये कैसे कह सकते हो मुझे कहीं नहीं मिला? नहीं, आप इसका मतलब ये हुआ, चलो आपकी चॉइस से आ गए आप, प्रोफेशन है, चलो आपकी चॉइस से आ गए, लेकिन आपको 2 पैसे मिल रहे हैं ना इसमें से। हाँ, मिल रहे हैं तो फिर बेरोजगारी काहे की यार? सर मैंने तो आपसे, मुझे तो केजरीवाल उतना अच्छा है जितना राहुल गांधी, उतना ही मोदी अच्छा। मेरे लिए तो तीनों अच्छे हैं। ठीक है, जो सरकार आ जाए, वो मेरे को नहीं जानते, मैं उसको नहीं जानता, खाम का रोला मचा रखा। मुझे अपने से मतलब है, पर सर मिल जाए मेरे को शाम। भाई देखो ऐसा है, आज तक 70 साल हो गए रात को, मैंने टैक्स दिया, टैक्स के बदले में क्या मिला मेरे को? या मिडिल क्लास को क्या मिला? फॉर एग्जाम्पल जो कह रहे हैं अच्छी सड़कें और अच्छे रोड से, सब इसमें कुछ कोई भी हो, कोई भी सरकार हो यार, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, कोई भी हो, केजरीवाल की भी क्यों ना हो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए ना, मेरे को क्या मिला? एक मिडिल क्लास को क्या मिला टैक्स देने के बाद भी? मैं आज भी गाड़ी खरीदता हूँ ना तो लाइफ टाइम रोड टैक्स देता हूँ, लाइफ टाइम, और उसके बाद तब भी टोल देता हूँ। क्यों? इसका कोई जवाब है? वो गडकरी साहब कहते हैं कि आपको मुफ्ती में कुछ नहीं मिलता, और यार मुफ्ती में कौन मांग रहा है भाई? कम से कम वो तो दो जो हमारे हक का है। आज तुम तुलना करते हो अमेरिका से, उससे वो डॉलर से तुलना करते हो, ये करते हो, वो करते हो। वहाँ पे भाई साहब पेट भर के खाना मिल जाता है $1 में, ₹1 है उनका। हमारे मुल्क का 100 रुपया है वो। अच्छा हाँ, एक मिनट, यहाँ का बताओ कितना है? 87 रुपये हो गया है, 88 रुपये। 10 रुपये में आप रोटी खा लो।
कहाँ बच्चों जैसी बात कर रहे हो? कहाँ वो बात करो जो होने, बाकी रोजगार की बात है। एक मिनट, 100 रुपए से ऊपर का नोट है। ये नहीं महंगाई हुई या नहीं? सब कुछ बढ़ा, महंगाई नहीं हुई। देखो जी, पहले मैं जब छोटा था 1 पैसा मोदी का मिलता था। जब तनख्वाह चालू की तो 25 रुपए से चालू की। आज किसी बच्चे को रख लो 10,000 रुपये, 20,000 से कम लेता नहीं वो। अगर आप पटरी देखो, पहले यहाँ किसी को काम नहीं था, खाली पड़ी होती थी। आज पटरी वाले खूब कमा रहे हैं। ये कह रही हैं कि वाले अपॉर्चुनिटी पटरी पे आ गए हैं भाई। हाँ। नहीं बढ़ी, नहीं महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ी। महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ी। जो कमा रहा है ना आदमी आज की तारीख में, उसके लिए कोई महंगाई नहीं बढ़ी। और जो बेरोजगार है ना, उससे पूछो, घर में आपके मेड आती है ना, मेड जिसको आप 2,000-3,000 रुपए देते हो, उससे पूछो महंगाई का क्या आलम है। उसने कितनी बारी गैस रिफिल कराई है, 1100-1200 की गैस जो रिफिल कराई है। आप मुझे एक बात बताइए कि वो जो गैस पाइप में आ रही है और जो गैस सिलेंडर में आ रही है, दोनों का रेट एक जैसा क्यों है भाई? सिलेंडर का तो मतलब समझ में आता है कि गवर्नमेंट ने पैसा खर्चा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्चा है, सिलेंडर में पैसा खर्चा बनाने पे, उसकी टेक केयर में पैसा खर्चा है। लेकिन जो पाइप में गैस लाइन आ रही है, उसमें गवर्नमेंट ने क्या खर्चा है भाई? वो तो 1 टाइम की इन्वेस्टमेंट है ना, उसका भी रेट वैसा है उसका जैसे सिलेंडर का। क्यों? तो ये दोहरा चरित्र आप सरकार में देख रहे हैं? किसी भी सरकार में यार, कोई भी हो। सारे एक जैसे हैं सर। भाई मनमोहन सिंह था, मनमोहन सिंह क्या कह रहे हैं? हमाम में सब नंगे हैं। हमाम मैलूम लाने का, हमाम में ऐसा हर नेता जेब भरने को तैयार है। जब हमारे में से किसी को कर लो नोट चाहिए, वो पहले नोटों की तरफ जाएगा, किसी और के बाद कम जाएगा, बाकी रहेगा रोना। वो तो सारी उम्र रोता रहेगा। हमने जवाहरलाल का टाइम भी देखा है, इंदिरा का भी देखा है, शास्त्री का भी देखा है, मनमोहन सिंह, ये वो, मतलब सब। आप मोदी का भी देख रहे हैं। ना तो महंगाई कम हुई, ना समस्याएं कम हुई। सुकून आया किसी एक में? तो सुकून आया? सुकून किसी में नहीं है। सबने रोटी कमानी है और खानी है, सब मेहनत करनी है। टैक्स पेयर वाली बात है ना यार। आपने टैक्स दिया ना, आपने टैक्स के बदले में क्या मिला आपको? यहाँ पे अगर उसने केजरीवाल ने आपको पानी बिजली मुफ्त फ्री भी दे दिया, तो वो तो आपका हक है यार। और वो कौन सा उसने घर से दिया? आपने टैक्स दिया तो दिया ना उसने, ठीक है ना, कुछ तो दिया। वो तो भाजपा भी देने की बात कर रही है अब तो। देखो ये जाट मरिए तब जानी है जब 13वीं होए, ठीक है ना। जब दे देंगे तब बात करेंगे। तो मोदी जी ने खड़ा होकर कहा कि साहब, वो बिहार में जाके कहा कितने का पैकेज दूं, 50,000 करोड़ का, 100 करोड़ का। कुछ लोग तो इससे भी नाराजगी रहता है, कुछ कहते हैं कि अगर फ्री का सब यहाँ दे देंगे तो विकास में पैसा कहाँ लगाएंगे? ये जब 1 सेकेंड जब कोई एक फ्री का दे रहा था तो ये सारे कह रहे थे फ्री का दे रहे हो, फ्री का दे रहे हो, फ्री का दे रहे हो। अंधे भक्त भी कहने लग गए फ्री बिजली, हम तो मर जाएंगे, लुट जाएंगे, व्हाटएवर। और जब इनको लगा कि ये तो केजरीवाल को हटा ही नहीं पा रहे, तो फिर ये भी फ्री पे आ गए, फिर ये भी दे रहे हैं। ये बात है। ये आपने मैम एक टर्म यूज करा अंधभक्त, उसको आप किन से रिलेट? अंधभक्त नहीं, अंधभक्त की पार्टी से रिलेट करके कह रहे हैं। यहाँ पे लोग जिसके भी फैन होते हैं उसके अंध ही होते हैं। एक पार्टी की बात, जो केजरीवाल का है वो उसी की साइड से बोलेगा, जो उसका वो उसी की साइड से बोलेगा। और जो ये टैक्स की बात बार बार कर रहे हैं, तो बोलते हैं फॉरेन में भी टैक्स होता है। फॉरेन में ना इलाज मुफ्त होता है और बहुत अच्छा होता है, और बच्चे भी मुफ्त एजुकेशन लेते हैं। यहाँ पे कॉपी पेंसिल पे भी टैक्स है। मतलब देखा जाए तो फॉरेन की जो स्ट्रेटजीज है वो इंडिया से अभी बेहतर आपको भाई देखो, फिनलैंड में आज की तारीख में या तो लोगों को एक्सपोजर नहीं है, जो ये बोलते हैं कि हमारे को फ्री फीस नहीं चाहिए, लोगों को एक्सपोजर तो है नहीं, ठीक है ना। आप फिनलैंड जाइए, पोलैंड जाइए, वहाँ पे जाके आपको सब कुछ फ्री मिलता है, एजुकेशन भी फ्री है, हॉस्पिटलाइजेशन भी फ्री है, क्योंकि आपको टैक्स के बदले देना पड़ता है उनको, ठीक। ऐसा नहीं है। आप इंटरनेशनल अगर एरेना पर अगर आप देखोगे तो मोदी जी ने एक्चुअली में हमारे देश के विज़न को दिखाया है और एक लोगों का नज़रिया बदला है हिंदुस्तान के प्रति। तो आप ये नहीं कह सकते। और देखो, हर प्रयास के साथ कॉन्स तो होते हैं। अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ माइनस पॉइंट्स भी होते हैं, लेकिन हमें अगर कुछ अच्छा हमें ज़्यादा मिल रहा है तो हमें कुछ बुराइयों को एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा।
राइट। अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो 11 साल में जो स्थिति है देश की, वो स्टेबिलिटी में देखी आपने उभरती हुई देखी है, या फिर जैसा कहा है कि देश कर्जे में गया है, गर्त में? नहीं, देश हमारा विकासशील है, आज भी विकासशील है, अभी विकसित नहीं हुआ है। हम विकास की ओर अग्रसर हैं, अभी विकसित नहीं हुए हैं, और उस दिशा में मोदी जी सही काम कर रहे हैं अभी। क्या लगता है ये जो विश्व गुरु की जो बात है, ये जो ख्वाब मोदी जी दिखा रहे हैं, हिंदुस्तानियों का जो है वो भरोसा मोदी जी के प्रति है? देखो, ये ठीक है कि दिखा रहे हैं विश्वगुरु, लेकिन विश्वगुरु बनने में अभी हमें बहुत समय लगेगा। विश्वगुरु बनने के लिए हमें हर व्यक्ति को, हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। अच्छा। तभी हम विश्वगुरु के जो उनकी संकल्पना है उसको हम साकार कर पाएंगे। लगता है कि जनता की भी कमी कहीं ना कहीं जनता जाती की बहुत कमी है, हमें उसमें पार्टिसिपेट करना होगा सक्रिय होकर। अगर जब तक हम सक्रिय नहीं होंगे, भारत विश्वगुरु किसी एक आदमी के बूते नहीं बन सकता। वो रास्ता दिखा सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन उस पाथ को हमें फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, जैसा उनकी जो गाइडलाइंस है। बट Right. सर, मेरा एक सवाल और है, आप गुड़गांव से, हरियाणा से हैं सर। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली बैक टू बैक जो ये 3 बार हैट्रिक भाजपा की लगी है, बड़े राज्यों में लगी है। एक तो राजधानी हो गया। हरियाणा वालों ने क्या सोचा था जो पहली बार इतिहास रचा हैट्रिक का? इन लोगों ने, ऑपोजिशन ने नेगेटिव मार्केटिंग की, और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। अच्छा, मतलब विपक्ष ने बरगलाया। विपक्ष ने गलत किया, जो भी किया विपक्ष ने, मतलब मैं सही शब्द नहीं मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, जब याद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा है, बट विपक्ष ने खुद से अपनी लुटिया डुबोई है। अच्छा, अगर विपक्ष इसको सही तरीके से लेके जाता तो शायद मोदी जी, मतलब भाजपा तीनों राज्यों में ही कहीं भी नहीं आती। अच्छा। लेकिन ये उन्होंने खुला पाथ दिया है बीजेपी को। अच्छा। और सर, देखा जाए जैसा कि शायद आप ये वाला फैक्टर कह रहे होंगे, जो लोकसभा में 7 लड़कर पार्टियां चली, दिल्ली में केजरीवाल और राहुल गांधी अलग लड़े, हरियाणा में राहुल गांधी और केजरीवाल अलग अलग लड़े, तो क्या ये वही फैक्टर है जो इंडिया अलायंस जो टूटा? इंडिया अलायंस टूटने के सबके कारण अलग अलग हैं, सबका अपना अपना स्वार्थ, और अगर सबका स्वार्थ जब तक छूटेगा नहीं, अगर वो देश हित में नहीं आएगा, तो वो स्वार्थ ऐसा ही हमेशा फलित होता रहेगा।